नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हंस एकेडमी चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो संसदीय चल रही है और संसद में आज हम पढ़ेंगे कि संसद की जो प्रोसेस होती है ना, किस प्रकार से संसद चलती है। तो संसद की विधायी प्रक्रिया क्या है। संसद की विधायी प्रक्रिया पढ़ेंगे हम कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। विधेयक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, परंतु संख्या के रूप में 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के विधेयक कौन कौन से होते हैं। एक होता है, वैसे होते हैं 2 प्रकार के, एक सरकारी विधेयक और एक होता है आपका गैर सरकारी विधेयक। ठीक है, तो जो सरकार द्वारा या मंत्री द्वारा पेश किया जाता है उसको हम सरकारी विधेयक कहते हैं, और जो कोई भी व्यक्ति द्वारा, मतलब जो मंत्री नहीं होता है, कोई भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है उसको कहते हैं गैर सरकारी। तो उनमें मुख्यतः आता है कि साधारण विधेयक की अगर हम चर्चा करें तो साधारण विधेयक है मंत्री या कोई भी सदस्य पेश ठीक मतलब कर सकता है। इसमें क्या होता है कि कोई विधेयक होता है ना, 3 वाचनों में पढ़ा जाता है। 3 वाचनों में मतलब उसकी अशुद्धियां हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन है ना, उस पर चर्चा है, ये सब मतलब प्रक्रिया के माध्यम से आगे गुजरता है। साधारण विधेयक पर ठीक संयुक्त बैठक बुला सकता है, मतलब इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ठीक है, और साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 माह तक रोक सकती है। 6 माह बाद वह स्वतः ही पास हो जाता है। अगर हम चर्चा करें वित्तीय विधेयक की, वित्तीय विधेयक तो वित्तीय विधेयक आर्टिकल 117 होता है। आर्टिकल 117 होता है। वित्तीय विधेयक में क्या होता है, कर संबंधी जो प्रावधान है, कोई नए कर को जोड़ना, नए कर को घटाना या कम करना, ये वित्तीय, ठीक है, जो विधेयक में होता है। प्रत्येक विधेयक ठीक धन विधेयक होता है, प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। ठीक है, वित्त विधेयक पर जो संयुक्त बैठक है वो बुलाई जाती है, मतलब आर्टिकल 108 पर विचार किया जा सकता है। आर्टिकल 108 क्या होता है, संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है और लोकसभा का स्पीकर उसकी अध्यक्षता कर सकता है, मतलब करता है। तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है वित्त विधेयक सब। ठीक है, वित्त विधेयक को। विशेष विधेयक मतलब क्या होता है, संविधान में संशोधन विधेयक मतलब क्या होता है, ये विशेष विधेयक होता है। धन विधेयक होता है। अब धन विधेयक क्या होता है, इसके लिए आर्टिकल 108 और 109 है। आर्टिकल 108 109 है। धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, ना कि राज्यसभा में। धन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। ठीक है, धन विधेयक में संयुक्त प्रावधान, जो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। धन विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है। इसके बाद राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है धन विधेयक को। तो ये तो विधेयकों की चर्चा। विधेयक कब, विधेयक क्या होता है, जब कोई भी बिल सदन में पेश किया जा सकता है, पेश किया जाता है, उसको बिल कहते हैं। और जब राष्ट्रपति द्वारा उसकी स्वीकृति मिल जाती है तो वही एक्ट बन जाता है, वही एक्ट बन जाता है। तो राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए संसद में बिल पेश किए जाते हैं, विधेयक पेश किए जाते हैं, और राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर करता है तो वही क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जब विधेयक पेश होता है तो उस पर ठीक है क्या प्रश्न होता है। इसके अगला जो टॉपिक है विधायी प्रक्रिया में, संसदीय प्रश्न। तो संसदीय प्रश्न कैसे होते हैं, तो जो मुख्यतः प्रश्न होते हैं ना संसदीय, जो तारांकित होते हैं और अतारांकित होते हैं। तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, तारांकित प्रश्न जिसमें कि केवल उत्तर होता है ना, वो तुरंत दिया जाता है, और उत्तर जो होता है, उत्तर का जो रूप होता है वो मौखिक होता है, उसमें स्टार लगा होता है। तो ये तारांकित प्रश्न है। तारांकित प्रश्न राज्यसभा में एक सदस्य 3 प्रश्न पूछ सकता है, जबकि लोकसभा में एक सदस्य एक ही प्रश्न पूछ सकता है। दिन में कुल 20 जो क्वेश्चन है ना, प्रश्न है, वो लोकसभा में पूछे जा सकते हैं। जबकि जो अतारांकित रहता है, ये क्या है, राज्यसभा में एक सदस्य की कोई समय सीमा नहीं है इसकी, जो अतारांकित प्रश्नों की, और 230 प्रश्न एक दिन में हो सकते हैं। लोकसभा में एक सदस्य 4 प्रश्न पूछ सकता है, जबकि 230 प्रश्न पूरे दिन में हो सकते हैं। प्रश्न कितने होते हैं, प्रश्न तो मुख्यतः प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, तारांकित, अल्प सूचना के और पूरक प्रश्न। तारांकित प्रश्न हमने चर्चा की है, स्टार लगा होता है, तुरंत उत्तर दिया जाता है, मौखिक उत्तर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अल्प सूचना का प्रश्न, इसमें उत्तर मौखिक दिया जाता है। और अल्प सूचना क्या होता है, जब कोई मुद्दा लोक महत्व का होता है तो वो अल्प सूचना का प्रश्न कहते हैं उस पर। पूरक प्रश्न क्या होता है, मतलब कैसा होता है कि मंत्री के उत्तर देने पर
पुनः जो प्रश्न पूछा जाता है और मंत्री उसका पुनः उत्तर देता है, जो प्रश्न उत्तर देता है उसको कहते हैं पूरक प्रश्न। तो उत्तर देने के बाद, मंत्री के उत्तर देने के बाद पुनः जो प्रश्न पूछा जाता है उसे हम पूरक प्रश्न कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जो प्रश्न होते हैं ना, ये किसके तहत होते हैं? प्रश्न काल के तहत होते हैं। तो प्रश्न काल क्या होता है? प्रश्न काल को कहते हैं 0 आवर। प्रश्न काल के तहत कार्यवाही का जो प्रथम घंटा होता है ना, 11 से 12 का, ये इसको प्रश्न काल कहते हैं। तो प्रश्न काल में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न काल के बाद तुरंत बाद 12 बजे के बाद जो होता है उसको कहते हैं हम क्या? शून्य काल, मतलब 0 आवर। शून्य काल मतलब इसमें 20 मामले जो होते हैं ना वो इसमें शून्य काल में उठाए जा सकते हैं। ठीक है ना। प्रश्न काल के बाद जो तुरंत होता है उसको कहते हैं 0 आवर। ठीक है। 1 घंटे का समय दिया जाता है, 12 बजे के बाद का समय जो होता है वो 0 आवर होता है। ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है कि संसदीय प्रस्ताव पेश होते हैं। अब संसद में प्रस्ताव कैसे होते हैं? तो प्रस्ताव मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कार्य स्थगन प्रस्ताव, ये प्रस्ताव क्या होता है? कार्रवाई स्थगित मतलब इसमें हो जाती है और विशेष चर्चा होती है। जो संसद की कार्रवाई चल रही है ना वो स्थगित हो जाती है। कोई मतलब ऐसा मुद्दा जो लोक पर्व का होगा, विशेष चर्चा बुलाई जाती है। स्थगन जो कार्य स्थगन प्रस्ताव तभी होगा जब 50 सदस्यों का समर्थन मिलेगा। ऐसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है? मंत्री का किसी मुद्दे पर, विषय पर अपनी तरफ, ठीक है, क्या है, ध्यान को आकर्षित करना, उसको कहते हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव क्या होता है? केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है। विपक्ष के द्वारा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध आता है इसमें। ठीक है। निंदा प्रस्ताव। और अच्छा, निंदा प्रस्ताव जब मंत्रिपरिषद अगर पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है निंदा प्रस्ताव में, मतलब निंदा, किसी कार्य की निंदा की जाती है उनकी। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जाता था विपक्ष के द्वारा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। अगर ये पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है। इसमें कम से कम 50 सदस्यों की जरूरत पड़ती है लाने के लिए। ठीक है। सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव 1963 में जेबी कृपलानी द्वारा पंडित नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। कुल अब तक 28 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया है। लास्ट बार जो 27 में था मनमोहन सिंह के विरुद्ध लाया गया था। ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या होता है? अगला एक विहेप होता है संसद में। क्या होता है? एक विहेप। ठीक है। इसको कहते हैं सचेतक। क्या होता है कि प्रत्येक राजनीतिक जो दल है ना, एक सदस्य को विहेप के रूप में नियुक्त करता है। उसका काम क्या है? ताकि राजनीतिक दलों को मॉनिटरिंग करना, उनको अनुशासन में बनाए रखना। ठीक है। और इसके बाद जो राजनीतिक दलों को सूचना का कार्य देने का कार्य है ना, वो विहेपी का काम करता है। विहेप मतलब एक प्रकार की उनको इन्फॉर्म करना होता है। ठीक है ना। अगर किसी प्रकार की जो संसद में अनुशासनहीनता का प्रयोग करते हैं तो उनके विरुद्ध वो कठोर कार्रवाई भी करता है विहेप। तो ये आज का टॉपिक था। ठीक है। संसद का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।